तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की हरी भरी वादियों में सुरग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव अपनी मधुर संगीत परंपरा और विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित भजनों के लिए जाना जाता था। गांव के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर श्रावण मास में गांव के सबसे कुशल गायक और वादक शिवजी के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। ये संगीत केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि गांव वालों की गहरी भक्ति और आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक था, क्योंकि यह माना जाता था कि शिवजी के नाद से ही इस गांव में शांति और समृद्धि बनी रहती है। परंतु पिछले कुछ दशकों से सुरग्राम के लोगों में प्रतिस्पर्धा और दिखावा बढ़ गया था। गायक और वादक अपन बड़ी ही कला को अपनी व्यक्तिगत महानता मानते थे, न कि ईश्वर को समर्पित एक साधना। वे अपनी प्रस्तुतियों में जटिलता और तेज गति शामिल करने लगे थे ताकि उन्हें अधिक प्रशंसा मिले। उनमें विनम्रता और मौलिकता कम हो गई थी और हर कोई केवल अपनी प्रसिद्धि और सर्वश्रेष्ठ होने की दौड़ में लगा रहता था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि शिव मंदिर में होने वाला संगीत अपनी दिव्यता खोने लगा था। उसमें वह आध्यात्मिक ऊर्जा और शिवजी के प्रति समर्पण का भाव नहीं था। प्रस्तुतियों में शोरगुल और भीड़ तो होती थी, पर दर्शक पहले जैसी शांति और आनंद का अनुभव नहीं करते थे। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि संगीत का ये बदलाव उनके अपने भीतर की भक्ति के कम होने और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में मूक नाम का एक बालक था। वह जन्म से ही गूंगा था और बोल नहीं पाता था। उसे संगीत से बहुत प्रेम था, पर वह अपनी असमर्थता के कारण कभी किसी वाद्ययंत्र को छूने या गाने का प्रयास नहीं करता था। गांव के दूसरे बच्चे उसे उपहास की दृष्टि से देखते थे और मूक अक्सर अकेला रहता था। उसका मन शिवजी की भक्ति में तो था, पर अपनी असमर्थता और हीन भावना से वह बहुत दुखी रहता था। श्रावण का महीना आया। मंदिर में संगीत की प्रस्तुतियों में दिखावा अधिक था और भक्ति कम। पुजारी और गांव के मुखिया चिंतित थे। उन्होंने लोगों को समझ आया कि शिवजी को दिखावा नहीं बल्कि शुद्ध भाव पसंद है, पर कोई भी अपनी शैली बदलने को तैयार नहीं था। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर में बैठे वृद्ध पुजारी ने, जो गांव की बदहाली और संगीत की खोती दिव्यता को देख रहे थे, मूक को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, मूक, ये शिव संगीत केवल स्वर और ताल का संयोजन नहीं है, ये आत्मा की धुन है, शिवजी के ब्रह्मांडीय नाद का प्रतीक। यह इसलिए अपनी दिव्यता खो रहा है क्योंकि हम अपने भीतर के अहंकार और भौतिक प्रशंसा के शोर में फंस गए हैं। शिवजी को केवल जटिल धुनें नहीं, बल्कि विनम्रता और शुद्ध भाव के संगीत से प्रसन्न किया जाता है। सच्चा संगीत तभी फिर से जीवंत होगा जब तुम अपने भीतर असमर्थता की भावना को छोड़कर आंतरिक लय का नाद जगाओगे। पुजारी ने मूक को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें शिवजी के लिए एक ऐसा संगीत प्रस्तुत करना होगा जिसमें तुम्हारे हृदय का सच्चा भाव हो। तुम्हें ये संगीत किसी को पराजित करने के लिए नहीं करना है, बल्कि केवल शिवजी को समर्पित अपने भीतर के अहंकार, हीन भावना और शारीरिक असमर्थता को मिटाकर शुद्ध प्रेम की भावना से करना होगा। तुम्हें इसे करते समय हर स्वर में शिवजी की उपस्थिति महसूस करनी होगी, न कि दूसरों की अपेक्षाएं। ये तुम्हारा मौन संगीत तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अविश्वास का शोर न ही हटेगा, तुम्हारे संगीत में शिवजी का वास्तविक स्वरूप नहीं आएगा। मूक ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे बिना बोलकर या किसी वाद्ययंत्र को बजाकर संगीत प्रस्तुत कर सकता था, जब वह जन्म से ही गूंगा था। पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं शिवजी को प्रसन्न कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ नया मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली
पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपनी शारीरिक असमर्थता की एक छोटी सी छाया थी। मूक ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपनी शारीरिक असमर्थता की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह से उसने पूर्ण मौन धारण कर लिया। उसने शिव मंदिर के भीतर शिवलिंग के पास बैठकर घंटों बिताने शुरू कर दिए। उसने किसी से बात नहीं की, न ही किसी वाद्य यंत्र को छुआ। वो बस चुपचाप बैठा रहता, अपने भीतर के संगीत को महसूस करने की कोशिश करता। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका मन अक्सर अपनी असमर्थता और दूसरों के उपहास के विचारों में उलझा रहता था। बिना बोले या पढ़े वो बहुत बेचैन महसूस करता था। उसे एहसास हुआ कि जो संगीत उसे कभी आनंद देता था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि उसे बिना बाहरी साधनों के प्रकट करना था। धीरे धीरे जैसे जैसे मूक हर दिन निस्वार्थ भाव से शिवजी को समर्पित होकर मौन का पालन करता गया, उसे केवल मानसिक श्रम ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह मंदिर में बैठता, तो उसे अपने भीतर के शोर और हीन भावना को शांत कर न पड़ता था। उसका ध्यान अब अपनी शारीरिक सीमाओं पर नहीं, बल्कि अपने हृदय की शुद्धता और शिवजी से जुड़े गहरे संगीत पर केंद्रित हो गया था। ये संगीत केवल स्वर या ताल का संयोजन नहीं था, यह उसके आत्मा का मौन गायन बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ध्यान नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने भक्ति भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। मंदिर में अभी भी साधकों का शोरगुल था और संगीत में दिखावा अधिक था। मूक लगभग थककर चूर हो चुका था। एक शाम जब वो मंदिर के आंगन में बैठा था, तो उसने देखा कि एक नन्ही चिड़िया, जिसका एक पंख टूटा हुआ था, फिर भी बड़ी मुश्किल से एक मधुर तान निकालने की कोशिश कर रही थी। उस नन्ही चिड़िया के अथक प्रयास और उसकी सहज लगन को देखते ही मूक के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से जीव के रूप में उसे संदेश दे रहे हों कि सच्चा संगीत आत्मा से आता है, शारीरिक बाधाओं से न। ही उसने अपनी अंतिम शक्ति से अपने हृदय में शिवजी के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम का ध्यान किया, इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। मंदिर में संगीत की अंतिम प्रस्तुति का समय था। गांव के सभी प्रमुख गायक और वादक मौजूद थे, अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए तैयार। मूक भी एक कोने में चुपचाप बैठा था। जब सभी अपनी प्रस्तुतियां दे चुके और उनमें कोई विशेष ऊर्जा नहीं थी, तब पुजारी ने मूक की ओर देखा और उसे संकेत दिया। मूक बिना कोई आवाज किए शिवजी के सामने आया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कोई वाद्य यंत्र नहीं उठाया। उसने बस अपने हृदय के भीतर से उस मौन संगीत को प्रकट करने का प्रयास किया, जो उसने अपने तप से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंदिर में एक दिव्य और अलौकिक संगीत की ध्वनि गूंज उठी। ये संगीत किसी वाद्य यंत्र से नहीं आ रहा था, न ही इसमें कोई बोल थे। यह एक ऐसी धुन थी जो सीधे आत्मा को छूती थी। इसमें शांति, प्रेम, करुणा और अटूट भक्ति का ऐसा भाव था जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। ये धुन इतनी शुद्ध और शक्तिशाली थी कि वो पूरे गांव में फैल गई और हर किसी के मन को शांत कर दिया। हर किसी को लगा जैसे शिवजी स्वयं उस संगीत के माध्यम से प्रकट हुए हों। संगीतकारों के वाद्य यंत्र अपने आप शांत हो गए और उनक बड़ी ही आंखों में आंसू थे। गांव वाले जो उस अद्भुत संगीत से मंत्रमुग्ध हो गए थे, वे मूक की ओर मुड़े। उन्होंने देखा कि मूक अभी भी चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और दिव्यता थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक संगीत का चमत्कार नहीं था, बल्कि मूक के भीतर के मौन संगीत का प्रतिबिंब था, जिसने पूरे गांव के हृदय को भक्ति से भर दिया था। सुरग्राम वास्तव में आध्यात्मिक संगीत का स्थान बन गया था। मूक, जो कभी गूंगा और हीन भावना से ग्रस्त था, अब सुरग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा संगीतकार बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्चा संगीत बाहरी स्वर और ताल में नहीं, बल्कि अपने हृदय की शुद्धता,
निस्वार्थ भक्ति और आंतरिक शांति में निहित है। सुरग्राम अब एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और सच्चे संगीत के लिए जाना जाने लगा, क्योंकि वहां अब भक्ति और मौन आनंद का निरंतर प्रवाह था। श्रावण का वह पहला सोमवार और मूक का वह मौन संगीत तप सुरग्राम के लिए एक शाश्वत कहानी बन गई, जो ये सिखाती है कि सच्ची दिव्यता और कला तभी प्रकट होती है जब हम अपने अहंकार और सीमाओं को त्याग कर विनम्रता से और निस्वार्थ प्रेम से ईश्वर की सेवा में लीन होते हैं, और यही शिवजी का सच्चा आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।